स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। इशिता, कुछ भी कहो लेकिन फूड वाज ब्रिलियंट। रेस्टोरेंट थोड़ी दूर है लेकिन ऐसा खाना खाने के लिए तो मैं बार बार वहां जाने को तैयार है ना? इशिता, काफी अरसे से नोटिस कर रहा हूँ तुम्हारा ध्यान कहीं और है। तुम ठीक हो ना? देयर इज नो प्रॉब्लम राइट? आप मेरे साथ हो तो मेरा ध्यान आप ही की तरफ तो होगा। क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई। रमन, अभी इस वक्त बाहर मत उतरो। क्या करें, गाड़ी खराब हो गई है। ये हेल्पलाइन पे फोन करना पड़ेगा। हाँ, मैं देखता हूँ अगर पीछे कोई नंबर वगैरह कुछ है तो। क्या हुआ है रमन? क्या करें इशिता? हाँ, यहाँ बहुत सुनसान है, तुम अंदर। नहीं मैं ही करूँगी आपके साथ। इशिता बैठो। आप ओके रमन? लेट बी। रमन, कुछ आवाज नहीं आ रही है रमन? आइए, 1 मिनट तुम इधर आओ। हाँ, इधर मैं देखता हूँ। क्या? नो रमन, नो। इशिता, आप किसी कहीं की मत जरूरत जाओ। हो सकती है हमारी। कोई जरूरत नहीं है रमन, आप यहीं रहो। 1 सेकंड की शांति रखोगी? काम डाउन, मैं यही हूँ, काम डाउन। काम डाउन। कोई तो है वहां कुछ। हाँ, एक काम करो, रमन छोड़ो ना, चलो ना रमन। नहीं, बहुत तकलीफ में हो सकता है आपके। रमन नहीं, कोई तकलीफ नहीं रमन। यहाँ रास्ता यहाँ से चलते हैं। रमन प्लीज, उससे बात करता हूँ। सुनसान रास्ता। भाई साहब, क्या करेगा? अरे भाई साहब, अरे रुक। हे! रमन, वो आदमी यहाँ कर क्या रहा था? I don't know, ये खड्डा ये सब। इशिता, क्या हुआ? क्या? रमन, चलो 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 यहाँ से प्लीज चलो ना। पुलिस को फोन करते हैं। नो रमन, जरूरत हमारा फर्ज बनता है पुलिस को फोन करने। चलो ना रमन, चलो यहाँ से। फाइन प्लीज ना।
ठीक है, रास्ते में फोन कर लेंगे। प्लीज प्लीज चलो। रमन कोई है। ओके ओके, काम डाउन, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मत जाना आगे। Are you both okay? अरे यार मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, इस वक्त तुम्हारी गाड़ी यहाँ पर। I got concerned यार, क्या हो गया? अभिषेक वो Oh my God. ठीक है, एक्चुअली हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, तो मैं बाहर निकल चेक करने के लिए, कोई मदद मिल सकती है नहीं, तो नीचे से आवाज सुनी, थोड़ा सा नीचे आया, एक आदमी कुछ कर रहा था, उसे आवाज दी तो वो तुरंत भाग गया गाड़ी लेकर। तुमने देखा था उसे? देख नहीं पाया, अंधेरा था, उससे कुछ ब्लैक कलर का ट्रेंच कोट कुछ पहना था, लेकिन हाँ काली गाड़ी थी तो पक्का है। किस साइड गया वो? उस तरफ। ओके, देखो तुम इनका ख्याल रखो, मैं बैकअप टीम भेजता हूँ। ओके टेक केयर। मैं हूँ ना, कुछ नहीं। हाँ सुनो, एक ब्लैक सलून गाड़ी है, अगर तुम्हारे चेक पोस्ट पे आती है तो उसे रोक लेना और मुझे फौरन फोन करना। मैं यहाँ जंगल के रास्ते से सूरज कुंड के रिंग रोड पर जा रहा हूँ, मुझे फोन करना। ओके ओके सर। हाँ, कोई खबर मिली? सर अभी बॉडी निकाले सर, ये पता चलेगा किसकी है। अभिषेक कुछ पता चला कौन था? नहीं यार, पता नहीं कहाँ से निकल गया। वो गाड़ी तो मुझे दिखाई नहीं थी, लेकिन हाँ मैंने चेक पोस्ट और आसपास के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया। कुछ भी होगा तो मुझे अपडेट करेंगे। अरे रमन, तुमने बाय चांस उस गाड़ी का नंबर नोट किया था क्या? नहीं ना यार, इतना अंधेरा था, मैं दौड़ा उसके पीछे था लेकिन नंबर नहीं देख पाया। सर चेहरे से हटाओ। साहब, नुसरत भल्ला फैमिली के सभी परिवार के लोग कंपाउंड में पटाखे चला रहे थे। साहब मैं वॉचमैन बोल रहा हूँ। मुझे आपसे मिलना है। कोई भल्ला फैमिली से ही है साहब। मैं आपको मिलकर सब कुछ बता दूंगा। ये आदमी तो जाना पहचाना लग रहा है। ये तुम्हारी बिल्डिंग का वॉचमैन है जो मुझे खबर देने वाला था कि रमन पर पत्थर किसने फेंका।
बॉडी लेकर जाओ पोस्टमार्टम के लिए। You okay? अभिषेक, if you don't mind, क्या हम जा सकते हैं? देर बहुत हो गई, प्लीज। हाँ हाँ रमन, आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए, बट एक सेकेंड, सिंस यू आर द आई विटनेस, तुम्हें वेरिफिकेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। हाँ, और इसकी जैसे ही कोई आईडी मिलती है, I'll keep you posted, अदरवाइज तुम लोग जा सकते हो। हम आ जाएंगे। वॉचमैन के साथ क्या हुआ? जिसने भी इसे मारा है ना, वो शायद ये नहीं चाहता कि मैं जानूं कि भला परिवार में कौन है जो रमन को मारना चाहता है। केस तो उलझता ही जा रहा है। ओह गॉड, क्या? हम घर कैसे जाएंगे? गाड़ी तो खराब है। इनकी हेल्पलाइन पे फोन भी करेंगे तो कम से कम 6 घंटे लगते हैं उन्हें आने में, और आसपास कोई गाड़ी भी नहीं है जिससे हम लिफ्ट ले सके। रमानी, रास्ता भी अच्छा नहीं है, बहुत सुनसान है। डोंट वरी, तुम डरो मत, मैं सोचता हूँ। हम एक काम करते हैं ना, अभिषेक है, पुलिस वाला है, उसी के साथ हम पूछ लें उससे एक बार। अब और कोई चारा नहीं, आओ उससे पूछते कितनी देर लगेगी। साहब, ये देखिए क्या मिला है। क्या? तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है। किसी का कफलिंग है, लेकिन ये वॉचमैन का नहीं हो सकता। बेचारा गरीब आदमी कहाँ अफोर्ड करेगा इस तरह की चीज। कहीं ये उसी का तो नहीं जिसने वॉचमैन को मारा और उससे गलती से गिर गया हो? हाँ सर, इस वॉचमैन के बाद कफलिंग आएगी कहाँ से? ये सबूत मिला उस आदमी के खिलाफ जिसने इसे दफनाया है। अभिषेक, कैन आई सी दैट प्लीज? ये मैं जानता हूँ ये आदमी कौन है। क्या? तुम जानते हो? कैसे? क्योंकि ये कफलिंग मैंने उसे तोहफे में दी थी। I had bought these, यार, मैं इनिशियल्स भी उस पे NP, मैं ये नहीं भूल सकता, लेकिन जिसको मैंने ये दी थी वो ये तो हरगिज़ नहीं करेगा। कैसा नहीं कर सकता रमन? तुम्हारे सामने यहाँ खून हुआ है, लाश पड़ी है। अगर तुम जानते हो किसका है तो बताओ, हमें पहुंचना है उस तक। हो सकता है कि ऐसी दूसरी कफलिंग किसी और के पास भी हो, बिकॉज़ ये इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता यार। एक सेकंड रुको, तुम्हें मुझे उस आदमी तक ले जाना होगा। लेकिन एक सेकंड, इससे पहले कि तुम उसे गुनहगार कहो, मैं उससे बात करूंगा प्लीज। या दैट्स फाइन, चलो प्लीज। देखिए आमिर साहब, सब लोग अपनी अपनी पोजीशंस ले लो, कोई शोर नहीं मचाएगा। उसे जरा सी भी भनक नहीं होनी चाहिए। हम लोग पहुंच चुके हैं, अंडरस्टैंड? ये जगह, ये तो उसके। Are you sure?
आपने उससे ही ये? मैं ये कफलिंग कैसे बोल सकता हूँ? उसने मैंने ये गिफ्ट की थी। You should... That's the car. हाँ। ये तो गाड़ी थी। Are you sure? Yes, 100% sure. गाड़ी का बोनट भी गर्म है। इसका मतलब इसे कोई ड्राइव करके अभी लेके आया। सर, इस टायर में मिट्टी भी लगी हुई। इसका मतलब ये जंगल के रास्ते से लाया गया है। सर, उसने बॉडी दफनाई और ये कार लेकर भाग गया। वो आदमी कहाँ रहता है? इसी विंग में, 2 माले। ओके, लेट्स गो। रिश्ता जी, आप यहीं रुकिए। पर मैं ऊपर खतरा हो सकता है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। रिश्ता इसको सही कर। आप लोग इनके साथ भी हैं। हाँ, चलो। नील, तुम? तुम लोग अंदर चेक करो। भाई ये क्या हो रहा है भाई? एक मिनट, मुझे बता, तू भी घर पे था या बाहर था? बाहर से आ रहा है ना? कहाँ गया था? क्या हो रहा है ये सब? नहीं भाई, मैं तो घर पर ही था, लेकिन ये लोग कौन है? ये क्या कर रहे हैं मेरे घर पे? ये लोग अपना काम कर रहे हैं नील, और सवाल तुम नहीं, हम करेंगे तुमसे। ये इस कपलिंग को पहचानते हो? किसका है ये? कफलिंग? पर मैं तो कफलिंग पहनता ही नहीं भाई। ये किसका है? नील, तू झूठ क्यों बोल रहा है? तू पहचानता इस कफलिंग को? तुझे मैंने गिफ्ट की थी यार, तू पहनता भी ऐसे। तेरे इनिशियल से एंड पी इस पे। नील, कोई गड़बड़ है? तुझसे कुछ गलत काम हुआ है? किसी को मार दिया तूने, किसी को गाड़ा है? तो बता दे, विल बी एबल टू हेल्प यू। लेकिन सच बोल दे मेरे भाई, प्लीज। सर, इन सब चीजों पे वही वाली मिट्टी लगी है। ये लो, अब तो सबूत भी मिल गया। अब बोलो कि तुम कहां थे? बोलो नील। अब वंदू को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? और ये प्रॉब्लम उसने रमन के साथ शेयर की, मेरे साथ नहीं। क्या हो सकता है यार? चेक करके देखता हूं। वंदू, दो मैं करता हूँ। ये क्षितिजा के वैक्सीनेशन के लिए कब जाना है हमें? जाना है। नहीं, लेकर तो जाना है, लेकिन कब? पता नहीं, देखना पड़ेगा। लो, कितना धीरे धीरे करते हो तुम। इतने काम पड़े हुए हैं। ये क्षितिजा भी सो ही नहीं रही है। ये देखो, ये श्रवण ने अपना बैग इधर ही छोड़ दिया। एक काम ढंग से नहीं कर सकता ये लड़का। रमन बिल्कुल सही कह रहा था। वंदू को कुछ तो हुआ है जो इतना गुस्सा कर रही है। मैं भी कैसा इनसेंसिटिव हस्बैंड हूँ यार। मुझे खुद ही पता चल जाना चाहिए था कि वंदू मुझसे अपसेट क्यों है। क्या है? ऐसे क्यों देख रहे हो? सोना नहीं है क्या? 12 बज गए, इतना लेट हो गया। सो जाओ, पूरी रात जागरण करना है क्या? हाँ, मेरा मतलब नहीं। चलो ना साथ में सोते, तुम्हें पता है मेरे। हाँ, मैं सो जाऊंगी, मुझे बहुत काम है। क्षितिजा का दूध भी गर्म करना है, रात को भूख लगती है उसे। ये काम तो खत्म ही नहीं होते। बाप रे बाप, ये प्रॉब्लम तो बहुत भारी है यार। वंदू को चेयर अप करने के लिए कुछ ना कुछ आइडिया तो निकालना पड़ेगा। बेचारा मेरा बाला, माय पुअर हस्बैंड। ये रमन और ईशु को पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, और पता नहीं रमन ने बाला को क्या बोल दिया। फुल ऑन गिल्ट ट्रिप पर है, बट आई एम रियली एंजॉयिंग दिस। थोड़े और मजे ले लेती हूँ। रमन और ईशु के चक्कर में ना बेचारा मेरा बाला फंस गया। ले जाओ इसे।
साहिब भाई प्लीज समझाइए ना, मैंने कुछ नहीं। पाठक डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं बात करता हूं। भाई मुझे बचा लीजिए प्लीज, भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं भाई। पाठक मेरे लॉयर है, मेरे भाई जैसा, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, कुछ गड़बड़ है। एंड प्लीज प्लीज टेल मी, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, आई रिक्वेस्ट। नहीं रमन, अभी तो बेसिक क्वेश्चनिंग होगी। अगर उसने सब सच बता दिया तो टॉर्चर का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन अगर उसने नहीं बताया तो फिर ठीक है। इन एनी केस उसे लॉयर की तो जरूरत पड़ेगी। हमें वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है। ये नील अशोक के साथ मिला हुआ है क्या? उसने रमन के खिलाफ, आई डोंट नो, नील ये सब कर सकता है क्या? इनफैक्ट क्या उसने मर्डर किया होगा वॉचमैन का? आई डोंट नो। देखो शक तो उसी पे जा रहा है हालातों को देखकर, लेकिन जब तक क्वेश्चनिंग नहीं हो जाती खत्म तब तक कुछ कह नहीं सकते। इसका क्वेश्चनिंग तो जारी है, शुरू हो चुकी है। डोंट माइंड, जब तक पाठक की इंट्रोगेशन खत्म नहीं होती क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? आई अंडरस्टैंड रमन, लेकिन इंटेरोगेशन बहुत देर तक चलेगी, तुम लोग रुक के क्या करोगे? जाओ ना घर। अभिषेक प्लीज हमें रहने दो यहाँ पे। ओके थैंक यू। क्यों मारा था उस वॉचमैन को? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि उस वॉचमैन को मैंने नहीं मारा। वो लाश मेरी डिक्की में मिली थी, मुझे नहीं पता किसने रखी, कहां से लाके रखी। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं निर्दोष हूं, मैं बेगुनाह हूं। तो उसे दफनाने क्यों गए थे? क्योंकि मैं डर गया था। तुम पुलिस वालों को बेवकूफ समझते हो क्या? तुम एक लॉयर हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते। तुमने किया नहीं, उससे साफ प्रूव होता है कि तुमने ही उसे मारा है। एडमिट इट। अभिषेक मेरी बात का यकीन करो, मैं उस वॉचमैन को क्यों मारूंगा? क्या मोटिव है मेरा? तुम जरा सोचो, मुझे क्या फायदा होगा एक वॉचमैन को मार के? और तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो सिर्फ एक बात मानो, एक बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाओ। एंड आई एम 100% श्योर कि जब उसकी मौत हुई होगी उस वक्त मैं भाई के ऑफिस में बैठा हूंगा। वाह, बैठे बैठे वकील साहब ने स्टोरी भी तैयार कर ली। एक बात बताओ, अगर तुमने उसे नहीं मारा तो उसकी बॉडी दफनाने की क्या जरूरत पड़ी? मैंने कहा ना, मैं उन लोगों से डर गया था। मुझे लगा कि इसके पीछे भी उन लोगों का ट्रैप। ट्रैप? कौन सा ट्रैप? किन लोगों की बात कर रहे हो तुम नील? नील, देखो उस वक्त मुझे जो भी सही लगा मैंने किया। मेरी बात का यकीन करो अभिषेक, मुझे नहीं पता कि वो लाश मेरी गाड़ी में कैसे आई, किसने रखी। मेरी तुमसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझे जाने दो, कुछ अर्जेंट है वरना बहुत बुरा होगा। मजाक बना के रखा है? कहां जाना तुम्हें? कोई इमरजेंसी है? सबूत मिटाना चाहते हो? तुम एक लॉयर होकर किसी का खून करके आते हो और पुलिस वाले से पूछते हो कि मैं जाने दूं तुम्हें? पाठक तू झूठ क्यों बोल रहा है? साफ साफ बोलना, क्या हुआ है? कहां से मिली बॉडी? क्या था पता? बता देना उन्हें यार। क्यों मारा था तुमने? कोई तकलीफ दे रहा था तुम्हें? वो ब्लैकमेल कर रहा था? हाँ? प्लीज मुझे जाने दो अभिषेक, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज मुझे जाने दो। ताकि तुम एक और मर्डर प्लान कर सको। तुम क्या कह रहे हो? डैम इट, मेरी बीवी की जिंदगी खतरे में, ट्रिशा की जिंदगी खतरे में। वो लोग उसे मार देंगे भाई, मार देंगे। ट्रिशा? क्या हुआ? भाई साफ साफ बता देना, हुआ क्या है? एक मिनट रोमन, ये कुछ बताना चाह रहा है, उसे बोलने दो। हाँ बोलो। भाई आई एम रियली सॉरी भाई, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ आपसे। मैंने आपसे बहुत सारे झूठ बोले, मैं मानता हूँ, पर मैं मजबूर था भाई, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। मैं अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपनी ट्रिशा को बचाना चाहता था भाई, उसीलिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दो प्लीज भाई, भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो। तो तुमने इस बारे में बताया क्यों नहीं? हम लोग तो एक फैमिली जैसे हैं ना। क्या बताता आपको कि मेरा परिवार टूट रहा है, त्रिशा मुझसे दूर हो रही है, ये बताता आपको? मतलब? आप तो जानती हैं भाभी, त्रिशा का भाई मिस्टर टंडन बैंकरप्ट हो चुका है। त्रिशा हमेशा इस शादी से बहुत खुश थी, लेकिन जब से मिस्टर टंडन बैंकरप्ट हुआ है हमारे घर में प्रॉब्लम्स हो गई। त्रिशा हमेशा उदास रहने लगी, जब भी अपने दोस्तों से मिलती थी तो कॉम्प्लेक्स फील होता था उसे, और इसीलिए उसने गैम्बलिंग शुरू कर दी। गैम्बलिंग।
भाभी मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो अपने काम में बिजी रहता था। मुझे नहीं पता था कि त्रिशा को गैम्बलिंग की आदत हो गई और उसकी ये आदत उसका एडिक्शन बन चुका था। इस गैम्बलिंग के चक्कर में उसकी बहुत ही बुरे लोगों से दोस्ती होने लगी और एक बार गैम्बलिंग में उसने ढेर सारे पैसे, ढेर सारे मतलब लाखों रुपए हार गई। भाभी उसके सारे दोस्त पलट गए, सारे दोस्त, और एक बार घर पहुंच गए उसको धमकी दे कि अगर पैसे वापस नहीं किए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उस दिन मुझे पता चला कि त्रिशा गैम्बलिंग कर रही है। अब आप ही बताएं भाभी, मैं ठहरा एक लॉयर, मेरी क्या हैसियत है, कहां से लाता इतने पैसे, कैसे चुकाता उनका कर्ज। ऐसे में मुझे मेरा एक दोस्त मिला। उसने मुझे कहा कि ऐसी हालत में सिर्फ एक ही इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ काम करना होगा। मैंने फौरन हाँ कर दी, कुछ भी काम करने को तैयार था मैं त्रिशा को बचाने के लिए। वो मुझे उस आदमी के पास ले गया। आप जानते हैं वो आदमी कौन था? अशोक खन्ना। तो तू मेरे पास आता, मैं तेरी मदद करता, तुझे पैसे मिल जाते। भाई मैं किस मुंह से आपके पास आता? आज तक आपने मेरे लिए क्या नहीं किया, मुझे पाला पोसा बड़ा किया। आज मैं जो भी हूं आपके वजह से। क्या मुंह लेकर आता? मुझे शर्म आ रही थी खुद पे। और अशोक खन्ना को हमारी सिचुएशन के बारे में पता चल गया, इसीलिए मैंने उसकी मदद की और बदले में तूने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स में हेराफेरी की और कॉन्ट्रैक्ट अग्रवाल बिल्डर्स को मिल गया ताकि अशोक पे शक भी ना जाए। भाई आई एम रियली सॉरी भाई, मेरी मजबूरी थी, मैं क्या करता? मुझे मेरी बीवी को बचाना था। आप ही बताइए, आप मेरी जगह पे रहते तो क्या करते? कहां से लाता इतने पैसे? भाई मैं क्या करता? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो तुझे अशोक से पैसे मिल गए? हाँ, पैसे तो मिल गए, पर जब तक पैसे मिले तब तक बहुत देर हो चुकी थी भाई। जब तक मैं घर पहुंचा वो लोग त्रिशा को किडनैप करके चले जा चुके थे और मुझे वहीं जाना है उसको बचाने के लिए, ये पैसे देने के लिए। प्लीज भाई मुझे जाने दीजिए। चलो मान लिया कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये डेड बॉडी कहां से आई? उसे क्यों मारा तुमने? मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि मुझे नहीं पता कि मेरी गाड़ी की डिक्की में डेड बॉडी किसने रखी, कहां से आई। उन लोगों ने मुझे शहर के बाहर किसी जंगल में बुलाया था। मैं जब वहां पे गया दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। जब मैं वापस आया और वहां से निकला तब मुझे गाड़ी की डिक्की में से कुछ आवाजें आई और मैं डर गया। तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया नील? क्योंकि मुझे लगा कि ये भी उन्हीं का किया हुआ है। त्रिशा उनके पास थी अभिषेक, मैं पुलिस को इन्वॉल्व करके कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था उसकी जान के साथ, और इसीलिए मैंने सोचा कि इस बॉडी को दफना देता हूं, किसी को पता नहीं चलेगा। मेरा यकीन करो, मैंने ये सब सिर्फ अपनी बीवी को बचाने के लिए किया था और कुछ नहीं। प्लीज मुझे जाने दो भाई, प्लीज। सर रिपोर्ट आप। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से 12 घंटे पहले वॉचमैन की डेथ हो चुकी और उस समय देखा गया तो ये अपने ऑफिस में ही थे। देखा, हमने वेरीफाई कर लिया सर। देखा भाई, मैंने कहा था ना ये सच है। प्लीज मुझे जाने दो, त्रिशा की जान खतरे में, वो लोग उसको मार देंगे। प्लीज भाई मुझे जाने दो। अभिषेक, मैं तुमसे पहले कहा था ना, पटाखे से कुछ नहीं कर सकते। आप तो यकीन मानो यार, प्लीज हमारी मदद करो, इसकी मदद करो यार। ओके, क्या तुम जानती हो ये लोग कौन थे जिन्होंने तुम्हारी बीवी को किडनैप किया? हाँ, उनके नाम जानता हूं। तो मुझे सारी डिटेल्स दो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। नहीं, मैं आप लोगों को वहां नहीं लेके जा सकता। अगर आप लोगों को देखकर अगर उन लोगों ने त्रिशा की जान ले ली तो मैं उसको प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता। प्लीज मेरी बात सुनो, यू डोंट वरी, ऐसे गुंडों से मैं बहुत बार निपट चुका हूं। तो मुझे सिर्फ ये बताओ उन्होंने तुम्हें कहां बुलाया था? सूरज कुंड के आगे जो जंगल है वहीं पर, और वहां से गुजरने के बाद ही मुझे मेरी गाड़ी की डिक्की में वो लाश मिली थी। इसका मतलब है उस वॉचमैन को जिसने मारा वो भी वहीं कहीं है, या फिर वॉचमैन को किडनैप करके वहीं रखा गया। तो कुछ तो कनेक्शन है। हम पहले त्रिशा को छुड़ा देते हैं। अभिषेक, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं प्लीज। नहीं रमन, जितने कम लोग जाएंगे उतना ही अच्छा। एंड डोंट वरी, त्रिशा को मैं आंच नहीं आने दूंगा। ओके, उसे तो मैं छुड़ा ही दूंगा और आप लोग घर जाइए। अभिषेक प्लीज, तुम यू हैव टू अंडरस्टैंड, त्रिशा भी मेरी बहन जैसी थी। डोंट वरी, आई विल कीप यू पोस्टेड। एक काम दिया था तुम्हें, एक काम, और वो भी तुमसे अच्छे से नहीं होता।
क्या किया तुमने अब तक? कुछ नहीं किया, है ना? उस वॉचमैन ने तुम्हें टेरेस पर जाते हुए देख लिया था और तुम्हें बचाने के चक्कर में मुझे उसे किडनैप करवा के मरवाना पड़ा। अगर ऐसा नहीं करता ना तो एसीपी को जाकर सब कुछ बता देता। देखो, इस बार मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, बचा लिया तुम्हें, पर हर बार नहीं हो पाएगा ये। बहुत सारे खत्म हो चुके हैं। वी विल लकी दिस टाइम, बस बी केयरफुल। इस रमन के चक्कर में पता नहीं कितनों को मारना पड़ेगा। मीर, फाइनली प्रेजेंटेशन का काम खत्म हुआ। चलो, इफ यू आर डन लेट्स गो। हाँ, क्या बात है, क्या सोच रहे हो? पाठक के बारे में भाई को इतना बड़ा धोखा दिया। Could you do that? I know, मीर, it's too shocking. It's not shocking, मीका, it's unbelievable. पाठक ऐसा कैसे कर सकता था? इस कंपनी का एम्प्लॉय है, सीनियर लॉयर है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैंडल करता है, और क्या किया उसने? रमन भाई को धोखा दिया, इस कंपनी को धोखा दिया। रमन भाई ने उसे अपने भाई की तरह ट्रीट किया, उसके लिए सब कुछ किया, और त्रिशा के साथ जो भी हो रहा था हमारे साथ शेयर नहीं कर सकता था। I know, मीर, पिछले कुछ दिनों से I just lost touch with त्रिशा। सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, किसी की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है किसे पता। अगर मुझे पता चलता ना तो हम कुछ कर लेते। हमेशा रमन भाई के साथ ऐसा क्यों होता है? इतने लोगों पे भरोसा करते हैं, इतना अच्छा करते हैं सबके लिए, और वापस उन्हें क्या मिलता है? धोखा। एक घर में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और अब कंपनी में पता नहीं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, क्या सोच रहे होंगे। They'll be devastated, मीका। जीजू इज स्ट्रॉन्ग, तुम उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करो। वो पाठक की मजबूरी समझेंगे मीर। नहीं मीका, इस बार जो हुआ है बहुत सीरियस हुआ है। इतने सारे सेटबैक्स, ऑलरेडी घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, भाभी, और अब कंपनी में उनका पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। He's gonna be just really worried for him। कितना स्ट्रेस हैंडल करेंगे रमन भाई? इशिता, मैं क्या सोचा था, मम्मी और पापा को ही ले जाना चाहिए था डिनर पे। खाना कितना अच्छा था ना वहां का। आप इतना नॉर्मली कैसे बात कर पा रहे हो, ये जानते हुए कि नील ने? मैं जानता था कि तुम ये सवाल करोगे। बैठो। तुम यही सोचो ना कि मैं इतना नॉर्मल क्यों? तुम्हें शायद सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन मुझे लगता है पाठक ने जो किया सही किया। वो त्रिशा से प्यार करता है, और अगर अपना प्यार कभी मुश्किल में हो तो बंदा सब कुछ करेगा। मान लो अगर तुम्हें धमकी आती है या तुम पे कोई खतरा होता तो मैं तो पागल हो ही जाता, शायद इससे कुछ ज्यादा कर बैठता, या फिर मर ही जाता मैं। प्लीज रमन, ऐसे कोई बातें मत किया करो आप कभी। मैं तो चाहूंगी कि जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आए आपके सामने, हमेशा खुश रहो। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं पाठक भी तो त्रिशा के लिए यही चाहता हो कि त्रिशा हमेशा खुश रहे। जो कुछ किया उसने खुशी के लिए किया, इसलिए मैं पाठक से नाराज नहीं हूं, बल्कि मुझे गर्व है उसमें कि उसने अपने प्यार को साबित किया। I get your point। जैसा बार बार तुम करती हो ये सब करके। आपका फोन। हाँ अभिषेक, बोलो। वो ठीक तो है ना? थैंक गॉड। ठीक है, थैंक्स। त्रिशा? बिल्कुल ठीक है, और बाकी लोगों को कस्टडी में ले लिया उन्होंने। थैंक गॉड। See, I told you, all's well that ends well। अब अगर पाठक भी नहीं है तो कौन है? पहले हमें लगा कि सिमी है, वो भी नहीं। फिर लगा कि पाठक है, वो भी नहीं। आखिर है कौन? यार उस वॉचमैन के साथ जो हुआ ना बहुत ही गलत हुआ है सच में। पता है मुझे लग रहा है कि कहीं ना इसमें अशोक का हाथ है, और अब जबकि ये सारा मामला यहाँ पे खुल गया इस तरह से, और ये न्यूज अशोक के पास जब तक भी पहुंचेगी वो तो 100% इरिटेट हो जाने वाला है। एक्चुअली मैं डरी हुई हूँ। मुझे लग रहा है कि कहीं वो डेस्परेट ना हो जाए रमन को हार्म करने के लिए। हाँ, वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। काफी बेचैन हो गया होगा अभी ये जानकर कि उसके सारे प्लान्स फेल होते जा रहे हैं। राइट अभिषेक, एक्चुअली आई थिंक आई नो कि नेक्स्ट वो क्या करने वाला है। क्या? अगला कदम अशोक का ही होगा कि अब वो
शगुन को कांटेक्ट करेगा। मुझे उसको तो ये लग रहा है ना कि तुम्हारी आत्मा मेरे अंदर है शगुन, तो डेफिनेटली चाहेगा कि वो मेरा इस्तेमाल करे रमन को मारने के लिए। तो ठीक है, बस वो एक बार मुझे कांटेक्ट करे, फिर मैं उसको डबल क्रॉस करूंगी, उससे पता लगाने की कोशिश करूंगी कि उसका कौन सा भेदी हमारे घर के अंदर बैठा हुआ है। मैं खबरें निकालूंगी, बस एक बार वो हमारी जाल में फंस जाए। अम्मा, मैंने क्षितिजा को दूध पिला दिया, आप थोड़ी देर में उसे नहला देना, ओके? बाला का मैंने अभी उसको बाहर जाते देखा। अच्छा अम्मा, मैं चलती हूँ। अरे वंदो, तुम्हारा टिफिन लेके जाना। हाँ, मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी, मुझे बहुत लेट। हाय, कहाँ थैंक गॉड तुम यहीं हो। अरे हमें साथ में जाना था ना बाला। या ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। हाँ? साड़ी है। ओह वाह बाला, तुम्हारे पास इसका बिल है ना? बिल क्यों चाहिए? अरे अगर मुझे अच्छी नहीं लगी हो तो? कमाल है यार, मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ, तुमने अभी तक देखी भी नहीं और तुम इसे एक्सचेंज कराने के बारे में सोच रही हो यार। देखो नल्ला इनके। देखा, मुझे पता था। दिस इज नॉट माय फेवरेट कलर। मैंने कहा था तुम्हें कि जब भी तुम्हें मेरे लिए कोई गिफ्ट लाना हो ना तो मुझे साथ में लेकर जाया करो। पर वैसे भी तुम अभी साड़ी क्यों लेकर आए हो? क्या ओकेजन है? अरे यार, बीवी के लिए गिफ्ट लाने के लिए ओकेजन की क्या जरूरत है? मैं जा रहा था, मैंने देखी, मुझे अच्छी लगी, मैंने ले ली, खत्म। ओह बाला, दैट इज सो स्वीट। पर तुम बिल दे ही दो। देखा मां, इसे मेरे गिफ्ट की और मेरे प्यार की कोई कदर नहीं है। लो एक सेकंड, लो तुम्हारा बिल, तुम बिल रखो यार प्लीज यार। नहीं है, मुझे कदर है, लेकिन मैं सिर्फ कलर ही तो चेंज कर रही हूँ, और क्या? बंदू। अच्छा लिसन, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकल रही हूँ। ओके ओके, बाय बाय बाय। ये बंदू तो एकदम नॉर्मल लग रही है, लेकिन फिर रमन क्या कह रहा था? मुझे लगता है मुझे एक बार जाके इशू से बात करनी पड़ेगी, तभी क्लैरिटी मिल पाएगी। पुलिस को उस वॉचमैन की बॉडी मिल गई। यार मैंने तो सोचा था कि उसकी मौत के बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ओह, हाय मिस्टर खुराना। हेलो मिस्टर खन्ना। बैठिए। मैं काफी का वेट कर रहा था। यू नो, आई एम रियली हैप्पी कि आप जैसा स्मार्ट बिजनेसमैन इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू आपका। आई होप कि ये टेंडर आपको ही मिलेगा मिस्टर खन्ना। काफी पैसा लगाया हमने इसमें, वरना हमारा काफी नुकसान हो जाएगा। उसे सुना है रमन भी इस टेंडर कोट कर रहा है। तो क्या हुआ? अब यकीन मानिए ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिलेगा। आपकी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है मिस्टर अशोक। एनीवे, एक्सक्यूज मी मिस्टर अशोक, मेरा एक फ्रेंड है, वो मैं उससे मिलकर आता हूँ। जी श्योर। ये कहाँ रह गया है? पक्का। मिस्टर खुराना, आप इसे कैसे जानते हैं? कौन? प्रतीक? हाँ, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, बहुत ही फनी था। वैसे यू नो व्हाट, प्रतीक को ना कॉलेज टाइम से ये पैरानॉर्मल, भूत आत्मा, इन सब चीजों से काफी डर लगता था। हम सब लोग उसे काफी डराते थे। काफी अच्छा ग्रुप था हमारा, पर अब काम की वजह से पुराने दोस्तों से मिलना हो ही नहीं पाता। अगर खुराना के हिसाब से प्रतीक इतना डरपोक है, तो वो भल्ला हाउस में उस वक्त क्या कर रहा था जब इशिता को शगुन की आत्मा ने पोजेस किया था? और शगुन की आत्मा से ये कनेक्ट कैसे करता है? कुछ तो गड़बड़ है। समय मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ये अच्छी बात है कि पाठक भी खबरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो खबरी नहीं है तो और कौन है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और पता है, मुझे लगा था कि ना एक बार अशोक फोन करेगा, पर अशोक का फोन भी नहीं आया है अभी तक। शाम होने को आ गई है। ध्यान रखना, आ जाएगा फोन यार। नहीं यार। हेलो
नहीं चाहिए भैया, और प्लीज वापस कॉल मत करना आप। क्रेडिट कार्ड, कितना फोन करते हैं ये लोग। देखो मैंने कहा था ना आएगा फोन। उठा उठा। नहीं सुन, तो बाहर जाओ और जाके ना देख कोई आए नहीं मेरे कमरे की तरफ, ठीक है? ठीक। मैं बात करती हूँ। कब तक फोन है? हाय बेबी। कहीं प्रतीक की तरह ये शगुन का भूत भी नकली तो नहीं? मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल ही गए हो। कितने दिन हो गए फोन नहीं किया मुझे। ओह, so sorry sweetheart। वो क्या है ना, मैं जरा काम में बिजी हो गया था, तभी फोन नहीं कर पाया तुम्हें। लेकिन आज किया ना मैंने, ताकि सारी आगे पीछे की कसर पूरी कर सकूं। So what do you say? रात को डिनर पे मिले? I'm dying to meet you, darling. Really? बताओ कहाँ मिलना है? थाई रेस्टोरेंट या कोई चाइनीज रेस्टोरेंट? नहीं, रेस्टोरेंट में नहीं सुनते, मेरे घर पर मिलते हैं। मैं रामदीन को कह के तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनवा दूं। थाई, चाइनीज, व्हाटएवर यू वांट। That will be so boring, no? सेम वही घर पे खाना, कहीं बाहर मिलते हैं ना। तो मेरी बात नहीं समझ रही है तो क्या है ना, घर पर हम अच्छे से मिल सकते हैं, you know, a lot of privacy। समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? या फिर कोई और बात? रमन से डर तो नहीं रही? No ways, मैं रमन से क्यों डरूंगी? मैं आ जाऊंगी, don't worry। Okay, darling. See you. Okay, bye. Super। आज रात ये श्योर हो जाएगा इशिता के अंदर ये शगुन ही है, और इसके बाद मैं इसे रमन के खिलाफ यूज करूं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे खबरी से तो ये काम होगा नहीं। जैसे भी हो, मुझे पता लगाना ही होगा कि कौन सा खबरी उसका हमारे घर में बैठा है। अरे नीलिमा, मेरे लिए एक फेवर कर दोगे क्या? बोलो ना नंदू। मुझे ना ये साड़ी एक्सचेंज करवानी है। ये शॉप तेरे घर के पास ही है ना, तो तू कर देगी क्या प्लीज? मुझे सिर्फ कलर चेंज करना है, और बिल भी उसके अंदर ही है। मैंने शॉपकीपर से बात भी कर ली है, तो वो दे देगा तुझे। वाह वंदू, क्या ब्यूटीफुल साड़ी है। कब खरीदी तुमने इसे, और इसे तुम वापस क्यों करना चाहती हो? कलर तो बड़ा मस्त है, काफी महंगी है। वो एक्चुअली बाला ने दिए मुझे, लेकिन मुझे कलर पसंद नहीं है। वैसे ओकेशन कौन सा था? ओकेशन तो कोई नहीं था, बाला को पसंद आई तो लिया है मेरे लिए। बिना ओकेशन की गिफ्ट? लगता है तुम्हारे पति तुमको बहुत प्यार करते हैं। वंदिता, जरा संभल के रहो। पति अगर कोई गिफ्ट दे रहा है बिना कोई वजह के, या तो फिर वो कुछ छुपा रहा है या तो वो झूठ बोल रहा है। देखो कहीं बाला का कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है ना? Are you mad? ऐसा कुछ भी नहीं है। बाला इज वे टू सिंपल, उनका कोई अफेयर नहीं हो सकता। अच्छा प्लीज तू ये याद से एक्सचेंज करवा देना, ओके? महंगी साड़ी। बहुत लकी हो तुम वंदिता जी, इतना प्यार करने वाला पति मिला है, और अब तो उसका बिजनेस भी बढ़ गया है। ले लो, जब तक है कम से कम तब तक तो मुझे ले लो। क्या पता कब सब कुछ हाथ से फिसल जाए। Wow, you look so beautiful. Thank you. That's because face इश्ता का है, लेकिन attitude मेरा। That's correct. मुझे भी अब यकीन होता जा रहा है कि तुम शगुनी हो, क्योंकि वो बहन जी इशिता इतनी आसानी से इतनी हॉट नहीं लग सकती थी। क्योंकि सारा खेल स्टाइल का होता है। पर तुम्हें कोई शक था? बिल्कुल नहीं। क्या करूं स्वीटहार्ट, पुरानी आदतों से मजबूर हूं।
सूरत तुम्हारी नहीं है लेकिन आत्मा तो तुम्हारी है ना। और वैसे भी अगर तुम इशिता होती तो यहाँ बिल्कुल नहीं आती। राइट? वैसे भी एक तुम ही तो हो अशोक जो मुझे सबसे अच्छी तरह से जानते हो। कोर्स। और वैसे भी हमारा तो रिश्ता ही कुछ ऐसा है। बीबी, घर तुमने बहुत अच्छा डेकोरेट किया है, रियली ब्यूटीफुल। तुम्हें मेरे फेवरेट फ्लावर्स याद हैं अभी तक? आई एम इम्प्रेस्ड। आई एम ग्लैड यू लाइक इट। जो भी करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ। आओ बैठो। यही नहीं, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट रेड वाइन भी लाया हूँ। रेड वाइन? यस। सो थॉटफुल ऑफ यू। मुझे पता है तुम्हें यही पसंद है ना। कोई भी डिनर वाइन के बिना तो अधूरा है। राइट? एब्सोल्युटली, आई एग्री। Cheers to us. Cheers. Stay calm, इशिता। उसे शक नहीं होना चाहिए। Listen, ज्यादा वाइन मत पीना। Just go with the flow, act naturally. क्या हुआ? वाइन नहीं पी रहे तुम? पीऊंगी, लेकिन आराम से। बहुत टाइम बिताना है तुम्हारे साथ। तुम्हें कहीं तो नहीं जाना है? हाँ? बिल्कुल नहीं। मुझे कहाँ जाना है? इनफैक्ट आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। इतने दिनों बाद हम दोनों इकट्ठे हुए हैं इस डिनर के लिए, और मैंने सोचा कि तुम्हें किसी से मिलवाया जाए। रमन के लिए जो मुझे खबर देता है उससे। भल्ला परिवार का वो सदस्य जो मुझे रमन की खबर देता। मिलना चाहोगी? या ऑफ कोर्स। तुम मुझे उस खबरी से मिलवाओगे? एक्चुअली मैं जानना चाहूंगी कि कौन है जो तुम्हारी हेल्प कर रहा है रमन के खिलाफ। आई वुड लाइक टू नो। वो डिजर्व करता है कि उसके घर का हर एक मेंबर उसे धोखा दे। वो है ऐसा। उसे जितनी तकलीफ होगी, मुझे उतना मजा आएगा। सो कौन है वो? बताता। That is not very important. मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें याद है हम पहले डांस किया करते थे अपने फेवरेट गाने पे। इतने साल हो गए हैं डार्लिंग। मेरे लिए प्लीज उस गाने पर डांस कर दो प्लीज। Of course, baby. Why not? Okay. मैं भी गाना लगाता हूँ। कौन सा गाना? अब ओ साथी रे। क्या नाच कर रहे हो? इस उल्लू के साथ तुम इतने अच्छे गाने पे डांस करती थी। चलो इशिता, शुरू हो जाओ। कम ऑन। तो मुझे मिलो, इतना मारूंगी ना मैं। कितनी बार? अच्छा लिसन, हम ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। जस्ट फोकस। वी हैव टू फोकस। बेबी, ओ साथी रे, वही प्ले कर रहे हो ना? Of course, और कौन सा?
You were amazing. Thanks. Oh, लगता है हमारे गेस्ट आ गए। तुम्हारा खबरी। तुम यहीं रहो। शगुन, मुझे लग रहा है वो जो खबरी है वो ही आया है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है शगुन, पता नहीं कौन होगा। बस एक बात अच्छी है कि हमें आज पता लग जाएगा कि हमारे घर में कौन है जो इस अशोक खन्ना का साथ दे रहा है। इशिता प्लीज डोंट ओवर रिएक्ट। ये मत भूलना कि तुम इशिता नहीं शगुन, और शगुन इमोशनल नहीं होती। ऑलराइट? I'll take care. Don't worry. हाँ, मैं 20 मिनट के अंदर अंदर रिवर पर होटल पहुंच जाऊंगा और मेरी खबरी से बता देना। हाँ? तुम, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वहीं पर रहो। यहाँ क्या कर रही? I was getting bored. तुमने मुझसे कहा था तुम मुझे अपने खबरी से मिलवाओगी। तुम एक चीज के पीछे क्यों पड़ जाती हो? बताओ ना। क्या बताओ? छोड़ो ना उस बात को। मेरे ऑफिस से आदमी आया था, मुझे जाना पड़ेगा, एक मीटिंग है। खबरी के साथ मीटिंग? नहीं है, एक इम्पोर्टेंट बिजनेस क्लाइंट के साथ बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मुझे जाना है, पैसे भी कमाने होते हैं। प्लीज अशोक, मैं समझ गई हूँ, तुम मुझे पहले जैसे इग्नोर कर रहे हो। इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। देखो, मैं तो बहुत खुश था कि तुम उस रमन को छोड़कर मेरे लिए यहाँ पर आई, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, जाना पड़ेगा। देखो, मैं अपनी पेनल्टी भरने के लिए तैयार हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? नेकलेस, इयररिंग्स, व्हाट डू यू वांट? देखो, मैं चाहता नहीं हूँ कि तुमसे दूर रहूं, मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जितना टाइम स्पेंड कर रहा हो सकता है उतना करूं। I like to be close to you. It's okay. जाना है तो जाओ. I'll manage. You sure? और अब इस माइक के जरिए मैं तुम्हारी सारी बातें सुन लूंगा। शगुन, इशिता, तुम जो भी हो, तुम्हें घर छोड़ दूं? No doubt. It's all right. तुम जाओ, comfortable रहो. फिर मिलेंगे जल्दी. Okay. Take care. Yeah, I'm sure. मैं चली जाऊंगी. See you then. चलो अब पता लगाते हैं शगुन, तुम भूतनी हो या भूत बनने का नाटक कर रही हो। तुम्हारी सारी बातें सुन सकूंगा मैं अब। शगुन शगुन शगुन, सुनो ना, मुझे लग रहा है वो उसी खबरी से मिलने जा रहा है। मैं अभी जा रही हूँ, उसको फॉलो कर रही हूँ, ठीक है? इशिता, जस्ट बी केयरफुल, वो बहुत चालाक है। I'll take care.
स्लीप उठा रही हूँ, मैं वेरी सॉरी। मुझे मेरी वाली यही वाली चाहिए। रिलैक्स, रिलैक्स, मैं दूसरे दिलवा रही हूँ ना। ओहो, ये हुई ना बात। मुझे पता था ये शगुन और उसकी आत्मा वाला जो नाटक है वो नाटक ही है। सबको बुद्धू बना सकती है दुष्यता, लेकिन अशोक खन्ना को नहीं। और वैसे भी तेरे उस बैग में पड़े हुए माइक के जरिए मैं तेरे सारे सीक्रेट्स जान लूंगा। अब जिद मत करो, मैं आओ मैं दिलवा दूँ दूसरी। मुझे मेरी वाली ही चाहिए, मेरी वाली, यही वाली। वो गंदे हो गए, मैं दूसरी दिलाऊं। इन्होंने मेरी कुकीज गिरा दी मम्मी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरी दिला दूंगी। आंटी से गलती से गिर गया होगा। कुकीज गिरा दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अशोक कहाँ गया? कहाँ ढूंढूं मैं अब उसे? सॉरी मैम, हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर अशोक खन्ना के नाम की। आप प्लीज चेक करो ना, मेरा उनसे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी। वो अभी भी यहाँ से गए, हो सकता है कोई रूम वगैरह में एंट्री और समथिंग। प्लीज जस्ट चेक ना। आप उन्हें फोन कर लीजिए ना मैम, हमारे पास उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और होती भी तो हम आपको नहीं बता सकते। अगर आप चाहे तो हमारे कॉफी शॉप पे चेक कर लीजिए। थैंक यू मिस्टर दीक्षित, थैंक यू सो मच जो आप इस समय मेरा लोन अप्रूव कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था आप लोग आफ्टर आवर्स में भी काम करते हैं। करना पड़ता है कभी कभी। लेकिन आपके बैंक से जब मैंने बात की थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि कम से कम 3 से 4 हफ्ते का वक्त लगेगा कागजी कार्रवाई के लिए। वो सब होता रहेगा मिस्टर बालाचंद्रन। वैसे भी मैंने आपके आईटी पेपर्स देखे हैं और बाकी पेपर्स के लिए मैं आपके टच में रहूंगा। नॉट टू वरी। थैंक यू सो मच सर। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे लोन का चेक आप जल्द से जल्द करवा दीजिए। ये समझिए मिल गया, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इट्स योर्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच जिस तरीके से आपने मेरे इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया है और मुझे इंकरेज किया। थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ। आई विल सी यू सून। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। काम हो गया? सर लोन तो हमने उन्हें दे दिया है, लेकिन अपने बैंक की पॉलिसीज के अगेंस्ट जाकर अब मुझे डर है कि कहीं मैं ना फंस जाऊं। तो इसकी चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। बस एक बात का ध्यान रखना, बाला को कभी भी पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। थैंक यू सो मच सर। मैं चलता हूँ सर। खुश हो ले बाला, तो ये पैसे जो तू डिजर्व नहीं करता अपने दोनों हाथों से उड़ा। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूं तुझे इनकी इतनी आदत पड़ जाए, जब ये पैसे बंद और चुकाने का वक्त आए, तेरी बर्बादी कोई नहीं रोक सकता। शगुन, अशोक कहीं नहीं मिल रहा है। मैं उसे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे खुद पर। मैंने उसे खो दिया, नहीं मिल रहा है वो मुझे अभी। इशिता कहाँ हो तुम? मैं ये एक कॉफी शॉप है होटल के अंदर, वहाँ बैठी हूँ। मैंने उसे सब जगह ढूंढा, अब बस रूम्स हैं जहाँ नहीं देखा है, वहाँ तो जाके नहीं देख सकती हूँ ना मैं। फिर अब क्या करूँ, मैं कहाँ ढूंढूं उसे? इट्स ओके इशिता, बट इतना बड़ा होटल है, तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? आई थिंक तुम्हें वहाँ से निकलना चाहिए। अगर गलती से अशोक ने तुम्हें देख लिया ना, तो वो समझ जाएगा कि तुम उसे फॉलो कर रही हो। मैं निकलती हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरे कारण मैं फिर से वो सच नहीं जान पाई। अपने आप को ब्लेम मत करो इशिता, तुम इतना कुछ कर रही हो, इस तरह सबके सामने बुरा बनना इट्स नॉट इजी। तुम बहुत अच्छा कर रही हो, एंड देखना भगवान हमारे साथ है, वो हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। हाँ ठीक है, मैं निकलती हूँ यहाँ से जल्दी।
कमरे में खिला दिया था। हाँ मम्मा, मैंने खिला दिया। चल ठीक है। इशिता, कहाँ खोई हुई हो? इशिता, भाई कुछ बोल रहा है। सॉरी, क्या? सब ठीक है ना? नहीं कुछ नहीं, वो क्लिनिक में बहुत ज्यादा काम था ना, तो मैं बहुत थक गई हूँ। मैम ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ध्यान पता नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नीलू, इसे साफ कर दे बेटा। भाभी क्या? ये कहाँ से आया नीलू? रिवर पर्ल होटल? कौन गया था वहाँ पे? पता नहीं भाभी, यहीं पे थे। यहाँ पड़ा मतलब कौन? कोई गया था हमारे यहाँ से? ये कैसे आया हमारे पास? अरे ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? इस होटल की बेकरी से कितनी बार हम कुकीज और ब्राउनीज लाए? नहीं कुछ नहीं, वो बस मुझे लगा कि। अच्छा भाई, ब्राउनीज आए और मुझे मिले भी नहीं। हाँ, खा खा के फट जाना एक दिन तूने। अरे सारिका, अच्छा वो तुम आ गई, आ जाओ फटाफट खाना खा लो। मैं बस चेंज करके आती हूँ। हाय एवरीबॉडी, सॉरी यार मैं मीटिंग के कारण लेट हो गया। मीटिंग के लिए इतना एक्साइटमेंट? अरे एक्साइटमेंट उस चीज का नहीं है, एक्साइटमेंट किसी और चीज का है जो तुम गेस करोगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा। करो करो गेस करो। अच्छा चलो छोड़ो, मैं ही बता देता हूँ। मेरा लोन सैंक्शन हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी अप्पा, कि जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट मैं शुरू करने जा रहा था, मुझे उसके लिए पैसे मिल गए हैं। अब बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के ट्रेनिंग्स मेरे पास आएंगे और मैं उन्हें मैनेजमेंट ट्रेनिंग दूंगा। बाला, तुम एक्साइटेड हो, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन पता नहीं मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मतलब अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पेपर्स कंप्लीट नहीं हैं, और अब तुम कह रहे हो कि लोन सैंक्शन भी हो गया है। ऐसे इतनी आसानी से तुम्हें लोन क्यों दे देगा कोई? वंदू देखो, ये जो बैंक वाले लोग होते हैं ना, इनके पास सबके प्रोफाइल होते हैं। इनको अच्छे तरीके से पता होता है कौन किस प्रोफेशन में है और कितना अर्न कर सकता है। अभी ये लोग पागल तो है नहीं जो मुझ पर ऐसे इन्वेस्ट करेंगे। दे मस्ट बी सीइंग सम रिटर्न्स आउट ऑफ माय बिजनेस यार। पर बाला, अरे यार वंदू, तुम टेंशन लेना छोड़ो यार, जस्ट एंजॉय दिस मोमेंट। दिस इज सच एन अमेजिंग मोमेंट यार। अम्मा ये आपके लिए। समझ नहीं आ रहा है प्रतीक। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम इतने करीब आ गए सच के, कभी कभी किस्मत 10 कदम पीछे कर देती है मुझे। तुम हिम्मत मत हारो, लेकिन तुम्हें इतनी रात को यहाँ इस तरह से नहीं आना चाहिए। अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ बात करते हुए देख लिया तो उन्हें शक हो सकता है। नहीं टेंशन की कोई बात नहीं, एक्चुअली बैग नीचे छूट गया और इनफैक्ट मेरा मोबाइल भी बैग में ही था। ये तो अच्छा है कि तुम नीचे ही मिल गए मुझे। तो बैग कार में रह गया और तभी आवाज नहीं आ रही। क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो? मैं परेशान नहीं होंगी तो और क्या। पता है अशोक, उसको यकीन हो गया है मुझ पे। उसे लगने लगा है कि मैं ही शगुन हूँ। वो मुझे हमारी फैमिली की खबरी के बारे में बताने वाला था, लेकिन एंड वक्त पे सब बिगड़ गया। तो इसका मतलब ये इशिता का नाटक था। मैंने तो इसे इतना भोला समझा था, लेकिन ये तो एक मरी हुई औरत का फायदा उठाने से बाज नहीं आई। वो मुझ पे अब इतना यकीन करने लगा है कि उसे लग रहा है कि मैं रमन को मारने में उसकी हेल्प करूंगी, लेकिन अचानक उसे रिवर पर्ल होटल जाना पड़ा। आखिरी वक्त पे मुझे नहीं पता लग पाया कि घर का भेदी कौन है। क्योंकि मैं तुम्हारी तरह कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं इशिता। अशोक खन्ना को पकड़ना इतना आसान नहीं। देखो, यहाँ इस तरह से बात करना ठीक नहीं है, हमें ऊपर चलना चाहिए। नहीं सुनो ना, मुझे तुमसे ना अपने अगले स्टेप के बारे में डिस्कस करना था। क्या सोचा था? मैं सोच रही थी। अरे लगी तो नहीं तुम्हें? हाँ? नहीं उठो उठो उठो, इट्स ओके इट्स ओके। ये लो साइकिल उठाओ। सॉरी इशिता। अरे पिंटू, देख के नहीं चल सकता तू? इतनी रात हो गए फिर भी तू साइकिल चला रहा है। अरे उसे डांटो मत, चेक कर लो कि उसको चोट तो नहीं आई है। अब चल यहाँ से।
कहीं इसको माइक तो नहीं मिल गया और इसने बाहर तो नहीं फेंक दिया वो? यार अभी तो मुझे इसका प्लान का पता चलने लगा था। क्या खिचड़ी बिगाड़ी है प्रतीक के साथ यार। शिट। लेकिन इशिता, तूने गलत आदमी के साथ पंगा लिया। तुझे क्या लगा कि शगुन की एक्टिंग करके तो मुझे बेवकूफ बना देगी? नो, अशोक खन्ना को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं। चलो प्रतीक, मैं भी चलती हूँ, रमन मेरा वेट कर रहे होंगे। अच्छा सुनो, कल ना शगुन से मिलके बाकी की बातें करेंगे हम। ठीक है, मैं जाती हूँ। क्या कर रहे हो आप ये? तुम सो रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही तो मैंने सोचा कुछ पढ़ क्या छुप के क्यों कर रहे हो आप रमन? ये सब पढ़ रहा था कुछ। अब तुम उठ गई तो बातें करते हैं ना। बहुत छुपाओ मत मुझसे। क्या मजाक मत करो, बस दिखाओ मुझे। स्पिरिट्स, हॉन्टेड प्लेसेस, भूत प्रेत, किस लिए रमन? मुझे समझने के लिए? उसके लिए तो दुनिया भर की किताबें कम पड़ जाएंगी। It's not funny रमन, it's not funny। मैं समझ सकती हूँ कि मैंने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी है अब तक। रमन देखो, अगर आप मुझे ठीक करने के लिए ऐसे नुस्खे ढूंढोगे तो मुझे अब नॉर्मल जैसी फीलिंग आएगी। एंड रमन, यू नो इट कि आप आखिरी इंसान हो जिसको मैं तकलीफ देना चाहूंगी। तो कैसी बातें कर? तो प्लीज परेशान मत हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे लिए अब नॉर्मल हो सकती हो? तुम्हारे आने के बाद तो मेरी अब नॉर्मल लाइफ नॉर्मल हुई, लेकिन तुम्हें ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकता। बहुत प्रैक्टिकल बंदा था, नहीं मानता था सब कुछ। तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारी हालत देखी तो वो तो मैं विश्वास करने लगा। सोचा इन किताबों में जवाब मिल जाएंगे जो सवाल मुझे परेशान कर रहे हैं तुम्हारी इस हालत को देखकर। क्या है? तुम्हें नहीं देख सकता ऐसा? पहली बार आपके समझदार, आपके रैशनल दिमाग को चैलेंज कर दिया है मैंने। आई एम सॉरी रमन, बस जल्दी खत्म करेंगे सब। बाबू, हर शादीशुदा आदमी को एक किताब पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि आदमी जिसे औरत समझकर शादी करता है वो भी तो भूत ही होती है। सच्ची, तुमने कभी भूत ना सुना है? भूत नहीं होती। कुछ भी बातें। जेंडर प्रूव्स इट ऑल। अरे मैडम जी, ये ऑटो वाले कुछ बता रहे हैं, कुछ इनकी सुन लीजिए। कुछ फोन ऑन। हाँ भाई, कल रात को ये फोन रह गया था हमारे ऑटो में। हाँ। कल रात को यहीं तो उतारा था पैसेंजर को, इसी बिल्डिंग में। पर ये नहीं पता कौन से फ्लैट में। तो अच्छा लो दिखाओ, फोन से देख के। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम जी। लॉक्ड है ये तो। लॉक्ड में? अच्छा हाँ, इसमें इमरजेंसी कॉलिंग भी तो होती है। एक मिनट, इसमें ट्राई करके देखती हूँ खुद का नंबर, शायद मेरे पास सेव हो। सारे का? अरे भैया, ये मेरी देवरानी का नंबर है, मैं उन्हें दे दूंगी। अच्छा ठीक है? एक मिनट भैया, इतनी ईमानदारी का काम किया आपने, इनाम दे दूं थोड़ा? क्या इनाम मैडम जी? हमें तो टेंशन हो रही थी कि कल रात को जिस मैडम को होटल के बाहर से लिया था वो कल खुद इतनी घबराई हुई थी। मुझे लगा फोन भी भूल गई है तो परेशान होंगी। अब बस उन्हें दे दीजिएगा, बस और क्या। भैया, ये जो आपने नाम लिया, ब्लू रिवर पर्ल होटल,
वहीं से आपने उसे पिक किया था? हाँ जी मैडम जी। कितने बजे? ये कोई 9 साढ़े 9 बजे। अशोका जरूर उस खबरी से मिला है और रमन भी वहीं जाते हैं मीटिंग के लिए, यानी रमन को वहाँ भी खतरा है। मुरुगन कब सोचेगी ये गुत्थी। सॉरी, थैंक यू। जी मैडम, आओ। सारिका पॉल होटल गई थी अशोक खन्ना से मिलने। अनबिलीवेबल। हमारे घर की खबरी सारिका है। कहाँ रख दिया यार मैंने फोन? मेरा फोन कहाँ मिला? भाभी, आपको कहाँ मिला मेरा फोन? एक ऑटो वाला देकर गया। तुम आखिरी सवारी थी उसकी। इस बिल्डिंग में तुम्हें छोड़कर गया था तो यहीं देने वापस आया। ओह, हाँ, कितना ईमानदार आदमी है। तुम परेशान क्यों लग रही हो इतना? परेशान नहीं तो वो एक्चुअली मुझे लगा कि मेरा फोन गया अभी और फोन के बिना सारे काम ऐसे ही रह जाते, मतलब कॉन्टैक्ट चले जाते, तो इसीलिए बस। थोड़ा ध्यान से। जी भाभी। सामान का ध्यान रखना जरूरी है ना? हाँ जी, थैंक यू भाभी। मैं कहीं जा रही हूँ, एक्चुअली क्लिनिक। तुम्हें छोड़ूं कहीं जाना हो तो? नहीं भाभी, आई एम ओके। थैंक गॉड मेरा फोन मिल गया। हाँ शगुन, मैं पीछे कर रही हूँ उस रिक्शे का। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि सारिका क्यों रमन को मारना चाहेगी। खैर जो भी है, आज मैं पता लगा के रहूंगी। सारिका रमन को पसंद तो नहीं करती ना? या फिर रमन ने सारिका और रोमी के शादी के वक्त कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे, इश्यूज क्रिएट किए थे। हाँ, पहले था वैसा। सारिका को ऐसा पहले लगता था कि रमन फाइनेंशियली हेल्प करते हैं रोमी की, जो कि सारिका को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन मैं जिस सारिका को जानती हूँ वो बहुत अच्छी है। खैर, अच्छा तो हमारे घर में सभी हैं, लेकिन फिर भी कोई एक तो है जो कि साजिश रच रहा है अशोक के साथ मिलके, और उसका पता लगाना बहुत जरूरी है। शगुन, तुम्हें पता है मैं सारिका का पीछा करते करते कहाँ पहुंची हूँ? रिवर पर्ल होटल। शगुन, उसका मतलब है कि सारिका ही। I really don't believe it। सारिका मतलब वो ही थी यहाँ कल। हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, मुझे जाना उसके पीछे। सारिका, तुम्हारा खेल खत्म सारिका।
वैसे मुझे मालूम तो काफी कुछ है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहूंगी। भाभी आप यहाँ और मतलब क्या सच? रियली? तुम सच नहीं जानती? सारिका, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। क्यों किया तुमने ये सब? आई एम सॉरी भाभी, आई एम रियली सॉरी। जस्ट सॉरी? रियली तुम्हें लगता है कि तुम सॉरी बोलोगे और सब ठीक हो जाएगा? तुमने इतना सब कुछ किया, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी सारिका? हाँ? और मैं क्या करती भाभी? आप जानते हो ना कि रोमी कोई भी काम नहीं कर रहा है और रोहित जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसके खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं। भाभी सारी जिम्मेदारियां रमन भैया ने संभाल रखी हैं, घर का पूरा बर्डन उनके कंधों पर है। भाभी मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोगों से पैसे मांगना, बस मैं यही चाहती हूँ कि हम आप लोगों पर डिपेंड ना रहें और इसीलिए मुझे एक झूठ बोलना पड़ा और मैंने ये झूठ बोल दिया। क्या बोले जा रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे समझ नहीं आ रहा। भाभी ठीक ही तो कह रही हूँ, जब से शादी हुई है तब से देख रही हूँ कि रमन भैया सारा काम करते हैं, पूरा घर उन्होंने संभाला हुआ है, सारी जिम्मेदारियां। मैंने रोमी को कितना समझाया कि उसे भी कुछ करना चाहिए, उसका भी कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इस घर परिवार के लिए, लेकिन मैं कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ तो वो गुस्सा हो जाते हैं। अभी ट्रस्ट मी, मुझे बहुत शर्म आती है आप लोगों से पैसे मांगने में और इसीलिए मैं जॉब करना चाहती थी। आपको पता है मेरा जॉब रोमी ने छुड़वा दिया और जब मैंने नई जॉब के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि सिर्फ अनमैरिड गर्ल्स को ही जॉब देंगे, तो मैंने ये झूठ बोल दिया कि मैं अनमैरिड हूँ। ये बात रोमी को भी पता है भाभी, बस हमने आप सबको नहीं बताया कि कहीं कोई इशू ना बन जाए। तुम ये बात छुपा रही थी? हाँ, पर आपको क्या लगा? तुम रोहित को लेके परेशान हो ना? हम लोग एक फैमिली है, जैसे आदि है, रूही है, वैसे ही तो रोहित है ना। हम सब लोग एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। परिवार का मतलब सिर्फ पति पत्नी नहीं होता है, परिवार हम सबसे मिलके बनता है। एंड आई श्योर यू, तुम्हें कितना भी अच्छा लगे, अजीब लगे, बुरा लगे, जो भी, हम लोग तुम्हारे चाहने या ना चाहने से भी खड़े रहेंगे तुम्हारे साथ। थैंक यू भाभी। We're always there. अच्छा सुनो, एक बात बताना मुझे। तुम तो यही काम करती हो रिवर पर्ल में, तुमने हमारे किसी पहचान के इंसान को, मतलब हमारी फैमिली में से या फ्रेंड्स में किसी को भी यहाँ आते जाते? हाँ, मैंने मिहिर को देखा। वो जब आए ना तो मैं छिप गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उनको पता चले मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ। कब, कितने बजे, कब? कल तकरीबन 9 बजे के करीब। हाँ। भाभी, आप प्लीज ये बात मत बताना घर में। देखो, तुम जो कर रही हो वो मजबूरी में कर रही हो, कुछ गलत नहीं है। एंड आई एम वेरी श्योर हमारा पूरा परिवार बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो लोग समझेंगे। लेकिन तुम जब तक कंफर्टेबल नहीं हो, हम इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ भाभी, बस मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ ना। थैंक यू भाभी। भाभी मैं अभी जाऊँ ड्यूटी? यू वेलकम, गो। फिर वहीं आके खड़ी हो गई मैं। सारिका भी नहीं है खबरी। सारिका नहीं तो मिहिर नहीं हो सकता।
मिहिर, अपनों पे ही शक करना पड़ रहा है। इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। भाभी, ये चौकीदार देके गया था। क्या ये? ओहो, आज शाम को बिजली जाएगी पूरी बिल्डिंग में। क्यों? कोई मेंटेनेंस का काम है मम्मी जी, तो शाम के 7 से लेके रात के 11 बजे तक बिजली नहीं होगी। संतोषी, क्या है? रात को 11 बजे तक बिजली नहीं आई? हाँ यार। अयो, बच्चों के टीवी देखने का टाइम है, वो बच्चे बोर हो जाएंगे, पागल कर देंगे सारे। अरे अगर आज लाइट नहीं आने वाली है तो मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना आज हम सब मिलकर एक फैमिली डिनर पे चलें? इट्स बीन अ व्हाइल। गुड गुड, ए होई ना मेरे पुत्र वाली गल। सुपर, नल्ला इनके। हाँ बस, तो मैं बुकिंग करा लेता हूँ, तो आइए भल्ला 8 बजे तक रेडी रहेगा। अच्छा चलो मैं भी चलता हूँ, कुछ काम है। अभी कहाँ? अभी तो आप आए हो। हाँ यही बगल में मीटिंग है, मीर मीका वहीं वेट करे, मैं फाइल भूल गया तो लेने आया। सो बी रेडी। हाँ शीघ्र मांगो, हम साथ में चलेंगे। नीलू चल भाई, रात दी ते छुट्टी, खाना तो बनाना नहीं है। छेती जी चंगी जी कॉफी बना दे मेरे लिए ते मेरी मधुबाला के लिए। साउथ इंडियन। चल चल। क्या मतलब कि ये काम नहीं हो सकता? यू प्रॉमिस्ड। अगर तुमने ये काम नहीं किया ना, तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूं। जस्ट शट अप। अब मेरी बात ध्यान से सुन। जैसा मैं कहता हूं वैसे करना, वरना तुम्हें पता है क्या हो सकता है। इतनी मुश्किल से, इतनी धीरे धीरे मुझे इशिता की सब बातों का पता चल रहा, और इस माइक को भी खराब होना। क्या सोच रही हो? क्या प्लान है इशिता का? लेकिन एक बात होता है कि इशिता का ये भूत प्रेत वाला नाटक ही था। किसी भूत का साया नहीं उस पर, लेकिन उसे बहुत सारी बातें पता है जो शगुन और मुझे ही पता थी। फॉर एग्जाम्पल मेरी मशरूम की एलर्जी। कहीं शगुन ने ही तो उसको ये सब बातें नहीं बताई? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि शगुन तो मर चुकी है और उसका तो क्रियाक्रम भी हुआ था। इशिता किस किस से झूठ बोलेगी? कुछ समझ नहीं आ रहा यार। और पार्टनर ने तो मुझे ये भी बताया था कि मिहिर उसकी बॉडी हॉस्पिटल से लाया था। So I should go to city hospital and check up. आइए सर, आइए देखिए, ये देखिए सर, कितना ह्यूज प्लेस है सर, ये परफेक्ट प्लेस है। जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत बड़ी है, हमारे बजट में। तो मैं चिंता किस बात की? देख खोसला साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन ऐसे थोड़ी बनता आदमी। सर पैसा कमाने के लिए पैसा खर्च करना बहुत जरूरी होता है, और मैं हूं ना आपके साथ सब कुछ संभालने के लिए। आप तो बस श्री गणेश करो। और वैसे भी बैंक ने तो आपका लोन सैंक्शन कर ही दिया है। लो मैं तो भूल ही गया, वो चेक है मेरे पास, ये लीजिए। लोन का चेक आ भी गया? बस इसे बैंक में जमा कर दीजिए और उसके बाद देखना सब काम कितनी आसानी से हो जाएगा। जी जरूर। एक मिनट। हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ खोसला, आपने जगह देखी? पसंद तो आई होगी। बाला सोचो मत, आप तो निकल लो। ऐसी प्रॉपर्टीज हाथ से बहुत जल्दी छूट जाती हैं। और हाँ, अगर मेरी कोई जरूरत हो तो फोन करना। जी सर, मैं आपको जरूर बताऊंगा। इनफैक्ट मिस्टर दीक्षित ने मुझे लोन का चेक भी दिलवा दिया है अभी। चेक मेरे हाथ में आया अभी, और साथ ही साथ आपका फोन भी आ गया। थैंक यू सो मच फॉर योर एनकरेजमेंट। या खोसला जी का ही फोन था। देखिए सर, अब तो ले ही लो, सब अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा था ना, आप सोचो मत, बस चेक काटो चेक। हाँ, मैं इनके साथ जाकर थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेता हूँ। बस गणेश आने की तैयारी कीजिए सर। थैंक यू सो मच। बाला ने जगह ली कि नहीं? काम हो गया सर, बल्कि उसने तो अपने बिजनेस के सक्सेस के सपने भी देखने शुरू कर दिए। अच्छा है, खूब सपने दिखाओ उसे, उसके हाथों से खूब पैसे लुटवाओ। इन पैसों के चक्कर में ऐसा फंसाओ कि उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई भी ना दे। डोंट वरी सर, हो जाएगा।
दीक्षित को भी दे देना। मैं पैसे की कोई कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन ये काम बराबर होना चाहिए। आप चिंता ना करो सर, सब हो जाएगा। पैसों के चक्कर से आज तक कौन बच सका है बाला? मैं देखता हूं कि तू कैसे बचता है। इस बार ये प्लान मैं कामयाब करके रहूंगा। सर 15 मिनट है आपके पास, जो देखना देखूं। ठीक है, ये पकड़। मुझे टाइम नहीं लगेगा ज्यादा, लेकिन किसी को अंदर नहीं आने देना। शगुन 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 लोड़ा शगुन लोड़ा शगुन लोड़ा शगुन लोड़ा। ऐसे कैसे हो सकता है? इसमें तो शगुन लोड़ा के डेथ सर्टिफिकेट से रिकॉर्ड ही नहीं है। अगर वो इस हॉस्पिटल में मरी है तो कोई रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना। क्या है यार? सर जल्दी निकलो, बड़ी सिस्टर राउंड पे, अगर देख लिया ना मेरी नौकरी तो गई। सर बात ठीक है, लेकिन 5 मिनट। ठीक है। ये कैसे हो सकता? सारी फाइल्स डाल ली मैंने, लेकिन इसका डेथ सर्टिफिकेट का कोई नामो निशान नहीं। इसका मतलब है कि शगुन मरी नहीं, जिंदा है। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे उसका तो क्रियाक्रम हुआ था, फिर लाश इन लोगों ने लाश किसकी जलाई? इशिता जरूर एक बहुत बड़ा गेम खेल रही है, लेकिन मुझे इसे हराना होगा। इसकी तह तक पहुंचना होगा मुझे। लो भाई अशोक, ये रहे सारे डिटेल्स। थैंक यू सो मच यार। अच्छा, जो मैंने तुझे फोन नंबर और फोटो दिया था, उसका कुछ पता चला? इशिता भल्ला ने अब एक नया सिम खरीदा है उसी के नाम से। यार मुझे उसकी डिटेल्स मिल सकती? वो तो कंपनी पॉलिसी के खिलाफ, वो मैं तेरे को नहीं दे सकता है। कम ऑन यार, हम दोस्त हैं, थोड़ा अर्जेंट चाहिए प्लीज। अच्छा ठीक है, देता हूँ, 1 मिनट। हेलो, हाँ वो इशिता भल्ला की जो डिटेल्स मैंने तुमसे मांगे थे वो आगे क्या? हाँ उनका नया नंबर मुझे दे दो, 80711131। थैंक यू सो मच। ये लो यार। थैंक यू सो मच यार भूषण, आई ओwe you one man. थैंक यू सो मच। थैंक यू। नंबर तो मिल गया है, बस चेक करना है किसका। नहीं, अपने फोन से। एक्सक्यूज मी, अपना फोन देंगे प्लीज? मुझे एक कॉल करना, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। थैंक यू, थैंक यू। Come on, come on, come on, come on, come on. Pick up. Come on, come on, come on, pick up. हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है? मैडम मैं क्रेडिट कार्ड कंपनी से बोल रहा हूँ। नॉट इंटरेस्टेड। ये तो शगुन की आवाज थी। इसका मतलब है वो जिंदा है। मेरा शक ठीक था, मैं बिल्कुल सही सोच रहा। तो चलो अच्छा है, उसका नंबर मिल गया, उसे ट्रेस करने में आसानी हो जाएगी। मुझे इस नंबर की डिटेल्स निकलवानी चाहिए, फिर मैं इससे खुद जाके मिलूंगा और पूछूंगा कि एक मरी हुई औरत मुझसे फोन पर बातें कैसे कर सकती है। एक्सक्यूज मी, थैंक यू।
लो भाई अभी डिनर कर। मैं तो तैयार हो गई। अभी छेती छेती अपनी कॉफी खत्म करना, फिर चलिए। मैं कॉफी नहीं पीऊंगी, मैं डिनर करूंगी। और नीलू है, छेती छेती सारे स्विच चेक कर, ऐ ना होए कि फिर पीछे बिजली आ जाए तो सारे एसी चलते रहे। मैं भी ना खिड़कियां चेक करके आती हूँ, खुली रह गई तो चोर ही आ जाएगा अंदर। अब इसे संभालो। हाँ ठीक है चल। और तोशी जी, रोमी सारिका कहाँ है? मैनू की पता किथे, मैंने तो पूछना छड़ देता है किथे जा रहे, क्यों जा रहे। मैनू की खाए खसमानू। सारिका के बारे में अभी भी सबको गलतफहमी है। काश सब खुल के बात कर पाते। मैं बात करूंगी कल मम्मी जी से। बाला जी, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग नीचे जाके देखते हैं कि लाइट आने की कितनी संभावना है। हाँ चले, चलो हम लोग जाते हैं। देखते काम शुरू हुआ या नहीं हुआ, देख के आते हैं हम लोग। आ जाओ आप लोग। हाँ क्योंकि हेलो बंधु, ये रूही श्रवण किधर आएंगे? अरे वो लोग तो तैयार होकर कब का नीचे चले गए खेलने के लिए। अयो अब पूरा कपड़ा खराब कर देगी। इट्स ओके अम्मा, बाला भी है नीचे। चलो 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 चल ईशु आजा। एक मिनट, क्यों है? आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। अच्छा चल जल्दी आना। क्या तुम घर से बाहर निकली क्यों? क्या जरूरत है? तुम्हें मालूम है कितना अनसेफ है ये। मैं जानती हूँ कि सेफ नहीं है, बट मैं जैसे ही उतरी मैंने वहाँ अशोक को देख लिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर ऋषिता वो मेरी बिल्डिंग में कर क्या रहा था? कहीं उसे शक तो नहीं हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? उसको तुम पे शक तो नहीं हुआ होगा। तुम अशोक को नहीं जानती, वो बहुत स्मार्ट है, जरूरत से ज्यादा स्मार्ट। अब किसी तरह मैं वहाँ से निकली हूँ और मैंने टैक्सी ले ली। मैंने प्रतीक और अभिषेक को भी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है शीता। आई एम रियली स्कैर्ड। शगुन रिलैक्स करो। देखो कुछ तो वर्कआउट करना होगा। तुम घर तो वापस जा नहीं सकती हो। मैं तुम्हें कहाँ? होटल तो नहीं ले जा सकते, क्योंकि होटल में तो कोई भी अच्छे होटल में उन्हें आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होता है, हमारे पास है नहीं। होटल्स मैं यहाँ घर भी नहीं ला सकती हूँ, बिकॉज यहाँ तो फैमिली एक्चुअली अभी बस निकल रही है। लेकिन अरे हाँ, हमारी बिल्डिंग में नीचे स्टोर रूम है, वो खाली है, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। तो आई थिंक तुम वहाँ आके छुप सकती हो। तुम बिल्डिंग पे आ जाओ। तुम्हारे बिल्डिंग के पर वहाँ पर इज इट सेफ? देखो थोड़ा रिस्क तो हमें लेना पड़ेगा ना, और तो कोई चारा नहीं है। तुम यहाँ आओ और मैं प्रतीक से बोल दूंगी, वो जैसे घर आता है वो तुम्हें फिर अपने घर लेके चला जाएगा, है ना? और वैसे भी यहाँ पे पूरी फैमिली हमारी जा रही है अभी बाहर डिनर पे। इनफैक्ट बिल्डिंग में लोड शेडिंग होने वाली मेंटेनेंस वर्क के लिए, तो अच्छा है ना, अंधेरे में किसी का ध्यान नहीं जाएगा। यू कम हियर, ओके? ठीक है, तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करते रहूंगी। ऑलराइट? ओके, मैं भी घर पे ही रुकती हूँ। तुम क्या कर रही हो यहाँ? क्या हो गया? वो भाभी, मैं जस्ट अभी ऑफिस से आई। रोमी ने कहा कि सब लोग बाहर जा रहे हैं, तो सिमी दीदी ने कहा कि आपसे बोल दूं सब रेडी है। अच्छा थैंक यू। वो नहीं, एक्चुअली मुझे लग रहा है कि मुझे ना यहाँ पे स्टे बैक करना पड़ेगा। देयर सम वर्क क्लिनिक का वो कुछ है इशू कहीं, तो मुझे रुकना होगा। ओए क्यों? अंधेरे में क्या करेगी अकेली? डेंचर्स का प्रॉब्लम है। वो क्या था कि एक पेशेंट के डेंचर्स बन के आने थे, और मेरी असिस्टेंट ना यहीं पे लेकर आ रही है, तो मुझे चेक करना है। मतलब बिना मेरे चेक किए तो नहीं हो पाएगा ना आगे का काम, तो बहुत ज़रूरी है। आप लोग चलो ना, आई विल जॉइन यू ऑल। वैसे भी बच्चे बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं सब, आप लोग जाओ। अरे तो हम लोग सब वेट करते हैं ना, तू फटाफट फ्री हो जा। तुम लोग जाओ ना सिमी, रिजर्वेशन है ना हमारा, तो हमें लेट नहीं होना चाहिए। ठीक है मामा, हम लोग चलते हैं ना, वो आ जाएगी। चलो निकल। अच्छे थे, आ जाएगी पुत्र है। चलो चलो भाई, चलो 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 चलो। नीलू बंद कर दिया था ना सारा कुछ? हाँ ठीक है ना, नहीं तो मैं तेरे चित्र लाऊंगी, जुतियां लाऊंगी, नहीं तो मैं। कब तक रहेगी शक्ल? मैं होप टाइमिंग्स क्लैश ना हो जाए इन लोगों के। भैया यहाँ पर कुछ देर वेट करना है। सॉरी मैडम, मैं वेट नहीं कर पाऊंगा, आप कोई और टैक्सी कर लीजिए। अरे मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगी। प्लीज मैडम, आप कोई और टैक्सी कर लीजिए ना। भूख के मारे ना
उफ। ओकेजन आ गया। हाँ माँ। ये रेस्टोरेंट है ना, बहुत अच्छा साउथ इंडियन खाना मिलता है उधर। मेरी मुझे तो- लगता है रमन ने वो रेस्टोरेंट बुक किया है। अम्मा आपको पता है हम लोग जहाँ पर खाना खाने के लिए जा रहे हैं ना, वहाँ पर रसम बहुत अच्छी होती है। ओए, और बिल्ली के खाब में चिचड़े चिचड़े, तुम लोगों के खाब में पायसम, चाइनीज में भी पायसम। और देखना रमन ने जरूर चाइनीज बुक कराया होगा। ले संतोषी, रमन मेरा बहुत खैर करता है। उसको पता है कि मुझे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाना अच्छा लगता है, तो हम उधर जाएंगे। तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, मेरा वो बेटा है, उसको पता है मेरी माँ को क्या पसंद है, हम उधर ही जाएंगे। तुम मेरा कॉपी क्यों करती है ऑल द टाइम? अरे 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 अरे, आप लोग तो कहीं पर भी शुरू हो जाते हो। अम्मा हम लोग निकलते हैं बिकॉज रोमी काफी आगे चला गया होगा। हाँ, रोमी को कहा था कि पीछे पीछे आ रहे हैं। जी। ये लोग अब तक निकले भी नहीं है। पता नहीं शगुन कहाँ रह गई। तो फैमिली को भी निकलते निकलते कितना टाइम लग गया आज। हाँ शगुन, कहाँ हो तुम? मैं बिल्डिंग में पहुंच गई। सब लोग अब तक निकले नहीं हैं। फिर एक काम करो ना, बिल्डिंग के पीछे स्टोर रूम है, तुम वहाँ पे पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं पे मिलती हूँ। मैंने प्रतीक को भी कॉल किया, किसी का फोन नहीं लग रहा। मैं कहाँ छुपूं? I'm really getting scared. तुम चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ। लेट हो रहा है, लेट। अच्छा खलो जा, मैं देख के आनी। अच्छा। पता नहीं कितने रह जाते, अंडों पे बैठ जाते हैं। बहन जी, आप किसी को ढूंढ रही हो क्या? वो खान साहब तो नहीं, वो दाढ़ी वाले, फ्लैट नंबर 509 वाले। वो तो जी मुश्किल आपको घर में मिले। आज ना हमारी बिल्डिंग की लाइट जाने वाली है, तो सारे लोग ही बाहर चले गए। हम भी इसीलिए बाहर जा रहे हैं खाना खाने। पर फिर भी भावे तुसी चेक कर लो, करना हो। ये किसके साथ बात कर रही है? ओ तोशी जी, तो क्या कर रहे हो आप? जल्दी आओ ना, लेट हो गए। आए आए, ठीक है जी, बेशक तुसी चेक कर लो है। चलो आप बैठो। चलो चलो चल 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 चल। थैंक गॉड शगुन, मम्मी जी ने तुम्हें देखा नहीं है। सीरियसली, पता है मैं कितना डर गई थी। मैं तो खुद बहुत डर गई थी। तो अच्छा है कि आपका बिल्डिंग के सेक्रेटरी, तो मुझे चाबी आसानी से मिल गई। पर एक बात बताओ, अशोक को तुम्हारी बिल्डिंग, मतलब वो तुम्हारी बिल्डिंग के पास कैसे पहुंचा? पता नहीं, आई थिंक या तो किसी से मिलने आया होगा शायद, राइट? हो सकता है, लेकिन मुझे लगा कि वहाँ रहना इज रियली रिस्की, इसलिए मैं वहाँ से निकल गई। नहीं नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया जो यहाँ गई। ये रख ली ना। अच्छा सुनो ना, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है, बहुत प्यास लगी है। एक मिनट, तुम आराम से रिलैक्स करना, ठीक है? ये तुम्हें ठंडी लग रही होगी ना, उसके लिए शॉल, एंड जस्ट कॉल मी अप। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं जल्दी से कुछ अरेंजमेंट करती हूँ। सिर्फ आप लोग? हाँ? अम्मा, अरे बाकी लोग कहाँ हैं? ओ, बाकी सारे लोग दूसरे गड्ढे में आ रहे हैं पुत्र, बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे।
अच्छा, और इशिता? उन्होंने कोई काम पे आ गया से, वो भी 15-20 मिनटों में आ जाएगी। ठीक है, चलो आप लोग चलिए, मैं फोन करता हूँ। आओ चलो आगे जी। वेरी नाइस।